इनक्रेडिबल एमपी की टीम आज आपको लेकर जा रही है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के एक ऐसे मंदिर में जो अपनी विशेषताओं के कारण मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाए हुए है। यह मंदिर जबलपुर के स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर कचनार सिटी में स्थित है। वैसे तो मंदिर कचनार सिटी के नाम से ही जाना जाता है, परंतु इस मंदिर का असली नाम सिद्धेश्वर धाम है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल एक बार फिर से हाजिर हूँ हमारे नए यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम इनक्रेडिबल एमपी है। दोस्तों, भगवान शिव के सावन का महीना शुरू हो गया है जो भगवान शिव को अति प्रिय है। तो मैं भगवान शिव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपके जीवन में सुख समृद्धि भर दें। और जब बात सावन मास की हो, हमारे महादेव की हो, तो हम आपको और कहीं कैसे लेकर जा सकते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं भगवान शिव के एक ऐसे मंदिर में जहाँ भगवान शिव की 72 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान है, जहाँ भगवान शिव ध्यान मुद्रा के आसन में विराजित हैं और भगवान शिव के साथ भगवान की 12 ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है, जो देश के अलग अलग भगवान शिव के धार्मिक स्थलों से लाई गई हैं। या हम यह कह सकते हैं कि जो शिवलिंग जिस शहर में विराजमान है उसका प्रतिरूप वहाँ से लाकर यहाँ पर विराजित किया गया है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको मंदिर से जुड़ी सारी जानकारियाँ देते हैं। जैसे ही हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो सामने नज़र आता है भगवान शिव के मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार, जिसमें सबसे ऊपर भगवान शिव पार्वती पुत्र गणेश के साथ विराजमान हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार में आपको कई तरह की बनावट देखने को मिल जाएंगी और इनमें रंगों को भी बहुत सोच समझकर भरा गया है। रंगों के इस तालमेल से भगवान शिव के मंदिर का प्रवेश द्वार और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। मंदिर के प्रवेश द्वार से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंदिर के अंदर विराजित भगवान शिव व अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ कितनी सुंदर होंगी। मंदिर के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और गार्डन बनाए गए हैं जो मंदिर की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। मंदिर में साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। सावन के इस महीने में भगवान शिव के भक्तों की यहाँ और भी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरे देश में सावन का महीना एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं उनके लिए सावन का ये महीना और भी ज़्यादा खास हो जाता है। भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है, इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं और मान्यताएं हैं जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। श्रावण मास हिंदू कैलेंडर में 5वें स्थान पर आता है और इसके साथ ही शुरू हो जाता है वर्षा ऋतु का आरंभ। वैसे मैं आपको बता दूं, इस बार का सावन 14 जुलाई से 22 अगस्त तक रहने वाला है और इस दौरान कई जगहों पर भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक भी किया जाता है। पौराणिक कथा है कि राजा दक्ष की पुत्री सती ने कई सालों तक श्रापित जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद भगवान शिव से विवाह करने के लिए पूरे सावन महीने के दौरान उन्होंने कठोर तप किए और व्रत किए, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया। अपनी पत्नी को पुनः अपने जीवन में पाकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। इस वजह से भी सावन मास उनके लिए बहुत खास है। इसलिए कहा जाता है कि कुंवारी कन्याएं अगर अच्छे वर की कामना करती हैं तो वह सावन के महीने में सोमवार का व्रत अवश्य रखें, जिससे भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वैसे एक कहावत यह भी है कि भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में ही अपनी ससुराल घूमने धरती पर आए हुए थे,
जिसके बाद भगवान शिव का भव्य स्वागत दूधाभिषेक और जलाभिषेक से किया गया था। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हुए विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था। उसके बाद से ही भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा और भगवान शिव के ही कारण हमारी पूरी सृष्टि विष से बची रही। इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव का दूध व जल से अभिषेक किया। इसी कारण शिव अभिषेक में जल व दूध का विशेष महत्व माना जाता है। वर्षा ऋतु के चौमासा में भगवान विष्णु जब योग निद्रा में चले जाते हैं, तब इस समय सारी सृष्टि हमारे महादेव के अधीन हो जाती है। तो ये थे कुछ तथ्य जिससे हमें यह पता चलता है कि भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है और भगवान शिव का जलाभिषेक, दूधाभिषेक और रुद्राभिषेक का महत्व क्या है। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया और कैसे उनके मन में यह विचार आया कि भगवान शिव की इतनी बड़ी प्रतिमा बनवानी है। मंदिर का ये क्षेत्र लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है और भगवान की ये जो भव्य प्रतिमा आप देख रहे हैं, इसके नीचे ये पर्वतनुमा आकृति है। इसके अंदर गुफा बनाई गई है जिसके अंदर भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। और अगर हम बात करें इस मंदिर के निर्माण की, तो इसका सारा श्रेय सबसे पहले कचनार सिटी बसाने वाले श्री अरुण कुमार तिवारी जी को जाता है। और उन्होंने सिर्फ मात्र यही मूर्ति एक नहीं बनवाई, यहाँ पर नंदी जी भी हैं और यहाँ पर कई ऐसी मूर्तियाँ हैं जिनको आप देखकर आपको ऐसा लगेगा ये प्रतिमाएं जीवंत रूप में खड़ी हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मतलब मूर्तियाँ हैं। अरुण तिवारी जी के मन में यह बात कैसे आई कि भगवान शिव की मुझे स्थापना करनी और इतना भव्य मंदिर बनाना है, उसकी सारी डिटेल्स हम आपको अभी बताते हैं कुछ ही देर में। दोस्तों, कचनार सिटी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि साल 1996 के समय श्री अरुण तिवारी जी जब अपनी साउथ इंडिया में बन रही किसी बिल्डिंग के काम को देखने गए थे, तभी वहां उन्होंने भगवान शिव की एक 40 से 41 फीट बड़ी मूर्ति को देखा और वह मूर्ति उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने उससे बड़ी मूर्ति जबलपुर में बनवाने का निश्चय कर लिया। देखते ही देखते कुछ समय बाद सन 2000 में श्री अरुण तिवारी जी ने जबलपुर में अपना खुद का एक नगर बसाने की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने कचनार सिटी दिया। तभी उन्होंने अपने उस प्रोजेक्ट से 6 एकड़ भूमि केवल अपनी उस कल्पना के नाम से छोड़ दिया जिसमें भगवान शिव की मूर्ति बनवानी थी। समय के बीतने के साथ साथ सन 2002 में साउथ इंडिया के शिमोगा ज़िले से आए खास मूर्ति बनाने वालों में प्रमुख मूर्तिकार का नाम के श्रीधर था, जो कि अपने 15 मजदूर के साथ आखिरकार मूर्ति बनाने के लिए जबलपुर आ गए थे। बुनियादी आवश्यकताओं को जैसे ही पूरा किया गया, उसके बाद सन 2002 से 2003 के बीच में मूर्ति बनाने का काम शुरू हो गया। ऊंचाई बढ़ने पर यहाँ काम करने के लिए खास लिफ्ट भी लगाई गई थी। मूर्ति बनने में लगभग 3 साल का समय लगा। आपको हम एक बात बताना चाहेंगे, अरुण तिवारी जी ने मूर्तिकार श्रीधर जी से लगभग
81 फीट ऊंचाई वाली मूर्ति की इच्छा बताई थी, लेकिन मूर्ति बनकर तैयार होने के बाद उसकी ऊंचाई 72 फीट थी। भगवान की प्रतिमा और अन्य जितनी भी प्रतिमाएं इस मंदिर में विराजमान हैं, उनके बनने के बाद सन 2006 में भक्तों के लिए भगवान शिव का यह मंदिर खोल दिया गया था और यहाँ पूजा अर्चना शुरू की गई थी। भगवान शिव की यह प्रतिमा और यहाँ पर जितनी भी प्रतिमाएं हैं, उनका मेंटेनेंस हर 3 साल में किया जाता है। 12 बड़ी मूर्तियों को बनाने वाले के श्रीधर जी का भी यह मानना है कि उनके द्वारा बनाई गई अन्य मूर्तियों से भगवान शिव की यह प्रतिमा सबसे ज़्यादा भव्य और आकर्षित करने वाली है। मानो भगवान शिव यहाँ स्वयं विराजमान है। और भगवान शिव की मूर्ति के ठीक सामने विराजमान है नंदी भगवान। नंदी भगवान के दाएं और बाएं ओर कई देवी, ऋषि और भगवानों की मूर्तियां हैं, जिनको देखकर हमें यह प्रतीत होता है कि ये भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। भगवान शिव के इस आसन से जुड़ी एक ख़ास बात हम आपको बताएंगे, जिससे आपके जीवन में बहुत से बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस संसार में योग को लाने वाले या योग का प्रवर्तक किसे कहा गया है? योग के प्रवर्तक देवों के देव महादेव हैं, जिन्होंने संसार को योग की सारी जानकारियाँ दी हैं। इसलिए भगवान शिव को आदि योगी भी कहा जाता है। भगवान शिव सदैव ध्यान, समाधि और योग मुद्रा में लीन रहते हैं, लेकिन भगवान शिव ने सभी आसनों में से एक आसन की विशेष प्रशंसा करते हुए उसे सभी आसनों से श्रेष्ठ बताया है और भगवान शिव की यह प्रतिमा उसी आसन में यहाँ विराजित है। इस आसन का नाम है पाद पश्चिमोत्तासन। पाद का अर्थ है पैर और पश्चिम का अर्थ है पीठ, इसलिए इस आसन को पाद पश्चिमोत्तासन कहते हैं। अब बात करते हैं कि भगवान शिव को यह आसन इतना प्रिय क्यों है। दोस्तों, बिना ऊर्जा के किसी भी वस्तु का कोई भी अस्तित्व नहीं है। हर किसी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमारे शरीर में पहले से ही ऊर्जा के कई गुप्त केंद्र मौजूद हैं, जो सोई अवस्था में मौजूद हैं, या हम यह कह सकते हैं कि अजागृत अवस्था में हैं। इन ऊर्जा के केंद्रों को हम सप्त चक्र कहते हैं। इन सप्त चक्र में से 4 चक्र यानी मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र व विशुद्ध चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी में होते हैं। हम किसी भी प्रकार से थोड़ा सा भी इन चक्रों को जागृत कर लें तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। इस आसन से रीढ़ की हड्डियों में खिंचाव पैदा होता है, जिससे चक्रों पर दबाव पड़ता है और यह एक्टिव होने लगते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यह आसन को सभी कर सकते हैं, चाहे वह छोटे बच्चे हों, स्त्री हो, पुरुष हो या बूढ़े व्यक्ति हों, ये सभी लोग कर सकते हैं। भगवान शिव के इस आसन को करने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं, आपने इसके बारे में जाना। और हम अगर इस आसन को करते हैं तो हमारा पूरा जीवन हर निरंतर आगे की ओर बढ़ता है। और भगवान शिव का ये जो आसन है, ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये आप सब अभी जान गए होंगे। अब हम चलते हैं उस गुफा की ओर जहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं।
दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि माँ नर्मदा हमेशा उल्टी ही दिशा में क्यों बहती हैं और इतनी बड़ी बड़ी संगमरमरी चट्टानों के बीच से अपना रास्ता कैसे बना पाई होंगी? विश्व प्रसिद्ध धुआंधार की स्थापना कैसी हुई होगी? इन सभी के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं और साथ साथ एक ऐसी मूर्ति के बारे में बताएंगे जो विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो भगवान शिव, माता पार्वती नंदी के ऊपर विराजमान है, जो उनके विवाह रूप की मूर्ति है। इसके साथ 94 और ऐसी प्राचीन मूर्तियाँ हैं जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारे द्वारा दी हुई जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारी जो भी गलतियाँ हों, वीडियो बनाने में जो भी गलतियाँ होती हैं उसे भी बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे और भी लोगों को हर मंदिरों की, हर वो प्लेस की जो हम कवर करते हैं उसकी जानकारियाँ मिलें। इसी के साथ मैं अनमोल आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नर्मदे हर हर महादेव।